हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट एलटी का फ्री सिलेबस कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है और यूनिट 2 भी हाफ हो चुकी है। यूनिट 1 की क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। बस अब यूनिट 2 जैसे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो देन हम वो भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर होने वाला है हमारा अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बिल्कुल अल्काइल हैलाइड जैसा ही होगा, जैसे वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी करते थे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, जैम और विसिनल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, जब हमारा जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास है, तो OH वाले कार्बन को आपने देखना है, उसके सेकंड वाले को नहीं। OH का जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो तो 2 डिग्री है, 3rd डिग्री है, सॉरी, बट ये वाला कैसा है आपका 1 डिग्री है। ठीक है, तो सिखा चुका हूं मैं सेकेंडरी 2 डिग्री देखना आपको। सेकेंडरी में क्या होगा, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो 2 साइड से जुड़ा होगा। टर्शरी में वो एक कार्बन कितने साइड से जुड़ा होगा, 3 साइड से जुड़ा होगा। एलाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक। अगर OH है तो एलाइल अल्कोहल बोल देंगे। विनाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन, तो डबल बॉन्ड इस CH यहीं पे OH लगा दो। बेंजाइलिक होता है बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन, तो ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। जैम और विसिनल क्या होंगे, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हैं, एक ही कार्बन पे 2 OH वैसे अनस्टेबल होते हैं इसलिए मिलता नहीं है, बाकी फिलहाल इसे जैम बोलेंगे। विसिनल कब बोलते हैं, जब 1 और 2 पोजीशन पे हो। तो 1 और 2 पोजीशन पे अगर OH आता है तो इसका तो एक कॉमन नेम भी होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अलग से रिएक्शंस भी हैं इसकी, इथाइलिन ग्लाइकॉल 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो ये इसका जैसे एक क्लासिफिकेशन होता है। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो अब हम बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड, RCHO। देखो CHO आपने पहचानना है, एग्जाम्पल बदल सकते हैं। तो CHO के हिसाब से आप फंक्शन समझें। तो CHO का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किया जा सकता है LiAlH4 से, रिडक्शन किया जा सकता है NaBH4 से, रिडक्शन किया जा सकता है H2/Ni से। इन सभी का काम H प्रोवाइड करना है। तो क्या करो, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक एक H दोनों को बांट दो, तो क्या बनेगा, R कार्बन के पास एक H ये है, एक H ये है, 2 हो गए, O के पास एक H आ गया। तो कौन से डिग्री अल्कोहल बनते हैं, प्राइमरी। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल। फिर ले लेते हैं कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे भी सारी चीजें सेम रख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक एक H लगा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH। अभी बताएंगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री। तो कीटोन से क्या बनते हैं आपके 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से बनेंगे प्राइमरी और कीटोन से बनेंगे आपके 2 डिग्री। फिर एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वीक एसिड ही है। ठीक, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए होता है। इन नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से इसका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे RCOH में हम क्या लेंगे, देखें, इसका रिडक्शन आप कर सकते हैं LiAlH4 से, लेकिन यहाँ पर आप NaBH4 यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे NaBH4 इसे रिड्यूस नहीं करेगा। तो करना क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यहाँ पे एक और बॉन्ड टूटेगा, एक H इसे मिलेगा, एक H इसे, तो क्या हो गया, R
CH2 और ये OH, तो बना तो प्राइमरी अल्कोहल, तो इस बार वाटर भी आपका बाहर हो गया H2O। तो एसिड का रिडक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ईस्टर, R C डबल बॉन्ड OR, इसमें भी आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं, बट NaBH4 नहीं कर सकते। तो दो बातें आपको पता चल गई यहाँ से इंपॉर्टेंट, कि NaBH4 ईस्टर और एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता। सेम चीज है, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H ऊपर एक नीचे, फिर से तोड़ दो, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो क्या बनेगा, एक RCH2OH और दूसरा ये वाला ROH। तो ये कहानी है इनके रिडक्शन की, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे आपके पूछा जाए पेपर में कि एसीटोन के रिडक्शन से कौन सा डिग्री अल्कोहल बनता है, तो तुम्हें एसीटोन बनाना आना चाहिए। वैसे तो तुम्हें ओरली पता है कीटोन से तो क्या बनते हैं अल्कोहल, तुम्हें IUPAC नेम दे देगा तो तुम्हें रिएक्शन करनी आनी चाहिए। तो एसीटोन का रिडक्शन कर लो, यहाँ भी H लगाओ यहाँ भी H लगाओ, तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH और CH3, तो ब्यूटेन 2ऑल बन जाएगा, राइट। ऐसे ही आपसे पूछते हैं एसिटेल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है। एसिटेल्डिहाइड क्या होता है आपका, CH3CHO, इसका रिडक्शन कर लो, तो इसका रिडक्शन करोगे HH बांट दो यहाँ पर, तो CH3CH2OH। तो आपने ऐसे समझना है फिर अप्लाई करना है। हो सकता है आपको ऐसे लिख के दे दे कि बेंजल्डिहाइड लिखा है, इसका रिडक्शन करो, तो CHO है ना, तुम्हें तो CHO से मतलब है, ओपन करके बना लेना, बॉन्ड तोड़ लेना, क्या बन जाएगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ। तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शन एल्डिहाइड्स का एसिड का। देखिए फायदा क्या है इस रिएक्शन में, यही सारी रिएक्शंस दोबारा हम एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ कवर हो गई तो वहां भी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए आपको पता है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई सारे चैप्टर्स में आ गई है, ऑर्गेनिक में भी आई है, यूनिट 1 में भी आई थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिमेंट होने चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे H के साथ, और ये H भी किससे जुड़ा होना चाहिए, या तो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से, तो ही आप इस H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे करा सकते हैं। तो हमारे अल्कोहल के पास भी O है, H भी है, तो ये H किसी दूसरे अल्कोहल के O से जुड़ेगा, तो ये देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है उससे, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इनमें से किसी से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से वो किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल होने के लिए होना क्या चाहिए, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो चेक कर लेते हैं क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये OH, अब वाटर का O और उसके पास भी H है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहेगी। तो दो चीजें पता चलती हैं, जब अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनके कंपैरिजन में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ के आए हैं एल्काइल हैलाइड, वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होंगे। और वाटर के साथ अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उससे पता चलती है उसकी सॉल्युबिलिटी, तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे और हाई बीपी होंगे इनके। क्लियर हुआ। जैसे जैसे कार्बन ग्रुप बढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम। तो कहा यह जाता है कि जैसे जैसे बल्की ग्रुप इंक्रीज होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होने लगेगी, कम। यानी कि लोअर मेंबर्स तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, बट हायर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेंगे, थोड़ी कम करेंगे। फिनॉल जो होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू, अल्कोहल वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल्स, ठीक है। रीजन हम फिनॉल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपैरिजन क्योंकि वहां होगा। तो पहली बात ये वीक एसिड है, दूसरी बात ये है कि इतने वीक हैं कि लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो नो लिटमस टेस्ट। अब कैसे पता चला ये अल्कोहल है, ये एसिड है। जब अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम से,
देखो जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करते हैं तो कौन सी गैस बाहर होती है तुम्हें पहले से पता है। देखो जैसे कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, रिएक्टिव मेटल से, तो NaCl बाहर होगा, क्या बचेगा H। अब खाली H तो लिखोगे नहीं, क्या लिख लेते हो, हाफ H2। तो कौन सी गैस बाहर होती है, ये भी ऐसे करता है, RONA बनता है। और कौन सी गैस बाहर हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर। ROH NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि अगर ये एसिड है तो NaOH से रिएक्शन करनी चाहिए थी, जो कि एक बेस है, तो ये थोड़ा वीक बेस होता है इसके लिए, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं करता। बट और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं तो वहां पे रिएक्शन कर जाता है। तो फिलहाल ये ROH RONA बना सकता है, इस तरह की एक रिएक्शन दिखाता है। फिर अगर कंपैरिजन करें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में, तो देख लेते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है। ये 3rd डिग्री अल्कोहल है, तो एसिडिक अच्छा वो होगा जो जल्दी H पॉजिटिव दे देगा। तो इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन जल्दी यहां से H दे देगा। अगर इन सभी में से आप H हटा दो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब H देने के बाद वो सब ऐसे बन जाएंगे, जो H देने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी H देगा। तो इन तीनों में से मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। ये 3 डिग्री है, ऐसा मत रटो, यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 ही डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1। ये तुम्हारा कंपाउंड पहले से ही रिच है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या तुम्हें ऐसे ग्रुप चाहिए थे जो इलेक्ट्रॉन दे, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत इलेक्ट्रॉन थे, और तुम्हें और इलेक्ट्रॉन कोई देने आ गया तो तुम स्टेबल नहीं रहोगे, तुम अनस्टेबल हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, ये वाला। तो इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू 2, एज कम्पेयर टू 3। क्लियर हुआ। तो ये होता है इसका एसिडिक नेचर। तो अभी तक जो आपने अल्कोहल पढ़ा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था। अब हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें 2 OH लगे हों, अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने प्रिपरेशन देख ली, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जिसकी रिएक्शंस आपके सिलेबस में स्पेशली दी हुई है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम लिख लो, 1 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या आ गया, इथेन, और 1,2 क्या है, 1,2 पे कितने ऑल है, डाईऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए अब देखो ये रिएक्शंस भी हम लोगों ने पढ़ी है, कौन से चैप्टर में पढ़ी होगी, एल्कीन्स चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से। तो तुम्हें याद होगा KMnO4 से कराओ या OSO4 से, इसका काम होता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन करना, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड ये क्या लगा देते हैं, OH, मतलब H2O भी यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, सिस डाईऑल, सेम साइड लगेंगे डाईऑल। देखो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, रिएक्शन ऐसे बनाई थी ये, दोनों में से कोई भी रख लो। तो एक OH यहाँ, अगर ये OH अप है तो ये OH भी क्या होगा, अप होगा। तो चाहे आप KMnO4 से कराओ या OSO4 से, इनका काम होता है डाईऑल्स बनाना। दोनों OH कहाँ होंगे आपके, सेम साइड होंगे। ऐसे ही और रिएक्शन इसमें करा सकते हो तुम, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, OH है और एक Cl है, बॉन्ड को तोड़ दो तो एक साइड आ जाएगा आपका OH और एक साइड आ जाएगा Cl। Cl को हटा के OH लाना है, NaOH एक्वस ले लो, उससे रिएक्शन करा दो, तो OH हट के यहाँ Cl हट के क्या आ जाएगा, NaCl बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाईऑल्स बनाने का तरीका है। इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके रिएक्शन कराते हैं CF3COOOH, एक एक्स्ट्रा O है, मतलब ये पेरोक्साइड है, तो ये एक एक्स्ट्रा O आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो O है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, क्या बोलते थे इन्हें याद है, इनको बोलते हैं इपॉक्साइड। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें H2O का अटैक करा दो। ठीक है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो रिंग खुल जाएगी, तो H2O यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा।
तो H2O का OH आके यहाँ लग जाता है। अब अगर H2O ने ऊपर से अटैक किया है तो ये जो दूसरा वाला OH है वो कहाँ बनेगा, डाउन। तो ये फर्क है इन दोनों रिएक्शंस में। अगर आपने KMNO4 या OSO4 लिया है तो वो सिस डाइऑल बनाएगा, सिन डाइऑल, सेम साइड होंगे दोनों OH। अगर आप लेते हो ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिड, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इपॉक्साइड बनेगा और इपॉक्साइड के बाद जो OH आएंगे वो अबव और बिलो आएंगे, ठीक है, एक ऊपर है तो एक नीचे। तो इसको बोलते हैं ट्रांस और इसको बोलेंगे सिस। क्लियर हुआ? तो इसकी प्रिपरेशन होती है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है। इसकी रिएक्शन अगर पेपर में तुमसे कहा जाए सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है, तो जैसे ROH को ट्रीट किया था ना तुमने, RONA बनाया था, वैसे ही यहाँ पर बनाओ। एक मॉलिक्यूल होगा तो एक ही बनेगा, दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो बन जाएंगे। तो मैं दोनों सीधे सीधे दोनों बना देता हूँ। तो ये बन जाएगा CH2ONA, ठीक है, दो H मिल गए तो कौन सी गैस बाहर हो गई, हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक बिहेवियर इसी तरीके से हमने देखा। इसकी रिएक्शन करा दो HCl से, OH हटेगा, H और OH बाहर, दो HCl ले लो तो दोनों OH बाहर हो जाएंगे और क्या आ जाएगा वहां पे, CH2Cl। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ऐसे ही इसकी रिएक्शन करा सकते हो आप CH3COCl से, CH3COCl, ठीक है। फिर वही होना है, यहां से H और Cl बाहर कर दो, O के साथ ये जुड़ जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, CH2O, O के साथ COCH3, एसीटेट ग्रुप लग जाएगा इसमें, O के साथ COCH3। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं KMNO4 से। KMNO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो CH2OH है, एसिड बना दो इसका COOH, फिर ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, COH। तो काम का एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड इसे कहा जाता है। और क्या रिएक्शन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हैं। कीटोन से करा सकते हैं एक रिएक्शन, ये एल्डिहाइड वाले कीटोन वाले चैप्टर में भी आती है, साइक्लिक कीटल बनते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ये दोनों H इस O को लेकर चले जाएंगे, तो क्या बचा, CH2, ये O बचा, यहाँ O बचा, दोनों H चले गए, O चला गया, किससे जुड़ जाएंगे दोनों, फिर कार्बन से। इस कार्बन के पास कितने CH3 हैं, 2 CH3। तो ये ROR ईथर बन गया, लेकिन ईथर कैसा है, साइक्लिक है, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ईथर। क्लियर हुआ? तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है। लास्ट दो रिएक्शंस और इसमें काम की है, CH2OH, CH2OH। तो ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, PDOAC का होल 4, PB होता है, D होता है, PB होता है ना, लेड था, ठीक है, PB, हाँ। OAC क्या होता है, OAC मैंने पहले ही बताया, एसीटेट ग्रुप होता है। मतलब OAC का मतलब है O, फिर CO, फिर CH3, ठीक है। तो 4 है यहाँ पर। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेंगे इस पे दोनों, तो 2 OAC बाहर हो जाएंगे ये H लेकर, है ना। क्या है, देखो CH3COO, यहाँ से H मिल जाए, यहाँ से H मिल जाए, तो क्या होगा, CH2O और ये O के साथ ये PB जुड़ जाएगा। और अब इसके पास सिर्फ कितने AC रहेंगे, 2, बाकी 2 AC तो H लेके चले गए, तो ACOH यानी कि CH3COOH बन गए। ये रिंग बनी। अब इस रिंग को ब्रेक करना है, तो ये बॉन्ड जाता है यहाँ, ये बॉन्ड जाता है यहाँ, और ये वापस यहाँ। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ से अलग हो गया, ये अलग हो गया ना, तो क्या बचा, CH2, और ये इसके पास आ गया डबल बॉन्ड के साथ, तो CH2O। नीचे भी यही हो रहा है, CH2 और ये O, तो कितने CH2O, 2, और बाहर हो गया कौन, PbOAC का होल ट्वाइस। अब CH2O अच्छा नहीं लगता है, कैसे लिखा जाएगा इसे, ये, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है बेसिकली। आगे बात समझ में रिएक्शन की। ऐसे ही एक और रिएक्शन है पर आयोडिक एसिड से, HiO4। यहाँ भी सेम चीज करनी है आपने, CH2 होगा,
फिर O, फिर CH2 और ये O, ये दोनों ऑक्सीजन अटैक करेंगे I के ऊपर। जब ये I के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक OH होता है इसमें, कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, एक और तोड़ देना। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, एक के साथ H लगा था, H लगा दिया, तो ये आपके पास है। फिर ऐसे ही ब्रेक करो जैसे यहाँ किया है। तो एक रिएक्शन याद कर लो, बस ध्यान रखना कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, यही बचेगा, CH2O और CH2O। तो PDOAC का होल 4 और HiO4 दोनों का काम क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स फॉर्म करना। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट हमारे पास बचता है ग्लिसरॉल। तो अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल में देखते हैं क्या क्या होगा। तो ग्लिसरॉल में हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, नाम याद होना चाहिए आपको। देखो तो नेमिंग करोगे तो 1, 2, 3, ठीक है। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल इसे कहेंगे। तो इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो कुछ खास रिएक्शंस तो इसमें है नहीं, फिर भी देख लेते हैं कुछ। फ्रॉम ऑयल एंड फैट, इससे इसे कैसे बनाया जाता है, CH2O COR, R कितनी बड़ी चेन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा CH2O COR CH2O COR। अब आप लोग क्या सोचते हैं ना कभी कभी, इतनी बड़ी रिएक्शन कहाँ आएगी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिएक्शन याद करो यहाँ पे जो इतनी बड़ी है, आपको ये बताओ कि किससे बनता है, इसको पहचानते हो। स्टेटमेंट में बोल देगा ना वो तो कि किसमें से, इसमें से ग्लिसरॉल किससे बनाता है, फैट्स फ्रॉम ऑयल, ऐसी अल्कोहल, एल्डिहाइड, ऑप्शंस दे देगा। तो देखिए वहां आपने रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन आप किससे करा देते हैं, यहाँ पर CH2OH है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से। 3 मॉलिक्यूल ले लो NaOH के, तो होगा क्या, RCOO और ये Na बाहर, क्या बचा, RCOONA, क्या बचेगा यहाँ से, OH, OH लगा दो तो CH2OH CHOH लास्ट में भी CH2OH। तो ये बन गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका है एलाइलिक क्लोराइड लो एक, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराओ एक्वस NaOH से, तो Cl हट के OH आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन कराओ अब HOCl से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा। तो ये OH आ गया, यहाँ पे Cl लग गया और यहाँ पे तो पहले से OH है ही। अब इस Cl को हटा के फिर हटाने के लिए फिर NaOH लगा दो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, Cl हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बनाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ ज्यादा है नहीं इसकी, ऐसे याद रखोगे तो याद रख लेना, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है इसे ग्लूकोज के C6H12O6 के, ठीक है, मतलब बनाया नहीं जाता है, सॉरी, उसकी एक रिएक्शन होती है। तो फिलहाल अल्कोहल चैप्टर में इतना ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, ईस्टर्स, इनका रिडक्शन, और उसके बाद ये PDOAC का होल 4, HiO का होल 4। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की रिएक्शन भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। ट्राईहाइड्रिक में आपको कुछ नहीं मिलता है, पर नाम थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें।